हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड के एक कंप्लीटली न्यू वीडियो के अंदर में। नाउ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर में क्या उसकी रेलिवेंस है, क्या सब एरियाज है, स्कोप क्या है एंथ्रोपोलॉजी और उनकी जो अलग अलग ब्रांचेस है उनका, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। एंड देन जो अलग अलग डिफरेंट पैराडाइम्स एसोसिएटेड है उनके बारे में भी हमने बात कर ली। अब यहाँ पर इनफैक्ट अगर इवन सिलेबस के हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो इंट्रोडक्टरी यूनिट पढ़ने के बाद सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट आता है वो है कल्चर की यूनिट 2.1। तो सवाल उठता है कि कल्चर है क्या। आम बोलचाल की भाषा में, जनसाधारण की भाषा में कल्चर की अगर हम बात करें लेमन टर्म्स में तो क्या होता है, आप किसी को कहते हो कि यू आर वेरी कल्चर्ड, दिस पर्सन इज वेरी कल्चर्ड एंड दैट पर्सन इज वेरी लाइक ही इज नॉट वेरी कल्चर्ड सॉर्ट ऑफ पर्सन, अनकल्चर्ड उसको आप वहां पर बोलोगे, है ना। मतलब एक इंसान आपका काफी सभ्य है, सिविलाइज्ड है, दूसरा असभ्य है, नॉन सिविलाइज्ड है। तो अक्सर सिविलाइजेशन के साथ सभ्य या सभ्यता शब्द जो है इसको जोड़ा जाता है। कल्चर्ड जो टर्म होता है इसको यूजुअली संस्कृति के साथ जोड़ करके दिखा जाता है। बट यहां पर हम इटमोलॉजिकल मीनिंग या जनरल जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो नहीं पढ़ रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशल साइंटिस्ट का एक कॉमन कंसर्न है ये कल्चर, और इस कल्चर की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स ने दी हुई है दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर में, सोशियोलॉजी में भी एंथ्रोपोलॉजी में भी। एक कॉमन पॉइंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कई सारी आप सोशियोलॉजी की भी किताबों को अगर पढ़ोगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ तो बहुत ही ऐसी किताबें हैं जो एवरीबडी नोज अबाउट देम। एंथनी गिडेंस की किताब आपको वहां पर देखने को मिल रही है, और भी कुछ किताबें हैं जिसको सभी लोग बेसिकली वहां पर रेफर करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। बट कुछ इंडियन स्कॉलर्स जो है, फॉर एग्जाम्पल अपने आप को मैन ऑफ लेटर्स कहने वाले एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम है योगेश अटल, इनकी किताब को देखोगे आप, या फिर कई बार आप जब ग्रेजुएशन के कोर्सेज को करते हो या कुछ लोग यूपीएससी के लिए भी यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी के टेक्स्ट को, CN शंकर राव साहब की किताब आती है। इनफैक्ट एक या दो अलग अलग किताबें आती हैं, एक तो सिर्फ सोशियोलॉजी की जनरल सोशियोलॉजी आपकी है और एक इंडियन सोशियोलॉजी की आपकी किताब वहाँ पर आई, 2-3 किताबें लिखी हुई होगी। ऑलराइट, आप में से कुछ लोग शायद नितिन सांगवान को भी पढ़ते होंगे फॉर दैट मैटर। काफ़ी ब्रीफ और काफ़ी छोटे चीज़ में, छोटे लेवल पर आपको लगता है कि यूपीएससी का सिलेबस सोशियोलॉजी का वहाँ पर खत्म होता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी। कहने का मतलब क्या है कि कल्चर की डेफिनेशन वहाँ पर भी और कई सोशियोलॉजी की किताबों के अंदर में भी टाइलर को हमेशा कोट किया था कि प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट टाइलर ने इस तरीके से कल्चर की व्याख्या की। और कई सारे सोशियोलॉजिस्ट जो है जिन्होंने सोसाइटी के बारे में बात की है, स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात किया है, उन्होंने भी कल्चर के बारे में कहीं ना कहीं बात की, ठीक है। सो हम यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकली आज देखेंगे कि कल्चर आपका क्या है, अपार्ट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग कल्चर क्या है। तो 3 स्कॉलर्स की प्रोमिनेंट डेफिनेशन को देख करके हम इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन है, दिस इज बाय अ वेरी प्रोमिनेंट स्कॉलर नेम्ड E.B. टाइलर, जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत फेमस है इनकी डेफिनेशन। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंक्लूसिव या ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन है, बट फॉर सम नोन अननोन रीजन ही इज ऑफन टैग्ड और प्रेज्ड फॉर गिविंग द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ कल्चर। दैट इज वाई शायद इनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रेज भी किया जाता है। ये डेफिनेशन उन्होंने कहाँ पर दी, 1871 में पब्लिश होने वाली अपनी एक किताब प्रिमिटिव कल्चर के अंदर में दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, है ना। इसके अंदर में डिफाइन करते हैं कि कल्चर क्या है। कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल, कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल। और ये जो कॉम्प्लेक्स होल है ना, इसके अंदर में इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इट इंक्लूड्स व्हाट, निमोनिक से तौर पर आप याद कर सकते हो KBC MLA, ये निमोनिक से याद कर लो आप, नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, मोरल, लॉ, आर्ट, इसका कलेक्शन है। यानी कि एक MLA KBC में गया, ये आपका कल्चर। बट कई बच्चों को लगता है कि टाइलर ये कह रहे हैं कि कल्चर इज इक्वल टू नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, मोरल, आर्ट, लॉ, है ना। ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं कि दिस इज टू नेम अ फ्यू, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो एनी अदर हैबिट दैट इज एक्वायर्ड बाय men, any other habit that is acquired by men as a member of society। तो इस तरीके से इन्होंने कल्चर को डिफाइन किया। दूसरे के स्कॉलर आपके हैं, ये भी काफी प्रोमिनेंट है, इनका नाम है भाई MJ हर्स्कोविट्स।
ठीक है, कहीं कहीं पे Z लिखा होता है, आप जो चाहो कर सकते हो, ज़्यादा S करेक्ट वहाँ पर इनका नाम बेसिकली है। ये बड़ी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन कहते हैं, बच्चों को बड़ी पसंद आती है। कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। कल्चर क्या है? मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर वेरी बिग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कॉल्ड ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की, फंक्शनल स्कूल के पितामह कहे जाते हैं ये, और थ्योरी ऑफ नीड के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, मेलिनोव्स्की कल्चर को बताते हैं कि कल्चर एक इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी है। कल्चर एक इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी है, एक डिवाइस है, एक अपरेटस है, जिसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। इस चीज का इस्तेमाल आप ग्रेटिफिकेशन ऑफ मेंस नीड, ऑफ मेंस, या फिर आप कह लो जो ह्यूमन की नीड है, इसके लिए आप कर रहे हो, इंसान की जरूरतों की पूर्ति के लिए। एंड दिस ऑल्सो हाईलाइट्स अ प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर, जिसको आप कहते हो ग्रेटिफाइंग। जो ग्रेटिफाइंग फीचर है कल्चर का, उसको भी यहां पर ये देखने को आपको मिल रहा है। अब इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करते हैं। जब टाइलर कह रहे हैं कि कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल ना, मतलब क्या है कि कल्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखा रहा है, इसकी होलसम नेचर को दिखा रहा है। इट इज नॉट जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ लूज पार्ट इन अ रैंडम मैनर, बट इट इज अ सिस्टमैटिक एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड इंटीग्रेशन एंड इंटरलेशन in such a way that different parts are interdependent, interwoven, interconnected and in a continuous interrelationship with each other. बहुत इंटर हो गया ना। सिंपली मतलब क्या है कि अगर एक किसी पार्ट ऑफ कल्चर के अंदर में चेंज आएगा तो दूसरे पार्ट को भी ट्रिगर करेगा, है ना। जैसे वो प्ले कार्ड वाला गेम होता है ना, आप लगाते हो पत्तों को, बड़ी सी एक सीक्वेंस बनाते हो, एक को आपने ऐसे हिट किया, सारे पत्ते वहां पर बिखर जाते हैं, या सारे टॉयज जो भी आपने अरेंज किया। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज के अंदर में विमेन का जो रोल है डोमेस्टिक वर्क के अंदर में, चूल्हा चौकी, घर को देखना उसका काम है, बेसिकली बच्चों को देखना उसका काम है, मैन वहाँ पर अर्नर है। पेट्रियार्क का एक कंसेप्ट है, सबसे एल्डर जो सीनियर जो सबसे मेल होगा वो वहाँ पर एक तरीके से हाउस का पूरे निर्णय ले रहा है, उसके हाथ में पूरी अथॉरिटी है, पूरे पावर है। तो पूरी तरीके से रोल है, स्ट्रक्चर है, ज्वाइंट फैमिली आपको देखने को मिले। अब अगर मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी प्रोसेस की वजह से थोड़े से चेंजेस आते हैं अगर सोसाइटी या कल्चर के अंदर, उस फैमिली के अंदर में, बच्चियां बेटियां वहां पर पढ़ने लगती हैं, वेस्टर्न एजुकेशन अगर आ रहा होता है, इससे क्या होगा कि एक अवेयरनेस, असर्टिवनेस वहां पर जागी। और ये अवेयरनेस, असर्टिवनेस एजुकेशन के थ्रू जो आई, उससे सिर्फ एजुकेशन में चेंज नहीं हुआ, इस एजुकेशन के चेंज से फैमिली के अंदर में चेंज आएगा, मैरिज के इंस्टीट्यूशन में चेंज आएगा, एंड सब्सीक्वेंट कंपोनेंट के अंदर में भी चेंज आएगा। एग्जांपल देता हूं, फैमिली में कैसे चेंज आएगा, रोल्स बदल जाएंगे। अब विमेन इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड, अब वो पढ़ चुकी है, उसका मन है तो वो हाउस मेकर अभी भी बन सकती है, बट इफ शी वांट्स शी कैन गो आउटसाइड, वो वर्क करेगी, कंपीट करेगी, वो भी अपने राइट को क्लेम करेगी कि आई हैव द राइट, आई विल ऑल्सो वर्क, है ना। व्हाई शुड आई ओनली लुक द फैमिली एंड द चिल्ड्रन। पार्टनरशिप है, मैरिज, आपका भी उतना ही रोल है, आप भी करो, है ना। नहीं करना है तो हम बेबी सीटर को या फिर किसी हाउस केयर टेकर को वहाँ पर रखेंगे, हमारे बिहाफ पे वो करेगा, मैं तो काम करूँ। तो असर्टिवनेस आई, प्लस फैमिली के साइज और कंपोजिशन पे भी चेंज आएगा। क्यों? विमेन इंडिपेंडेंट हो गई, बॉडी के ऊपर उसका ज़्यादा फ्रीडम आया, अवेयरनेस आई, असर्टिव हुई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे अब वो रेगुलेट कर सकती। पहले की कंडीशन में ऐसा नहीं था, है ना। पति परमेश्वर है तो फैमिली के अंदर में जितने आपको चाहिए, जितने ज़्यादा बच्चे उतने अच्छे, बट अब वो असर्टिव, उसको पता है कि एक एक बच्चा जो है उसकी इंडिपेंडेंस को, उसके वर्क एंगेजमेंट को कम करेगा। तो शी विल बिकम मोर असर्टिव, मोर अवेयर, एंड वहां पर कम बच्चे करने की टेंडेंसी होगी, खासकर अर्बन सोसाइटीज के अंदर में देख, आपको पता है, क्योंकि डिपेंडेंसी हो जाती। तो क्या हुआ, नंबर पे भी, स्ट्रक्चर पे भी आया, साइज पे चेंज आया, रोल्स में आया, स्टेटस में बदलाव आया, वुमेन का स्टेटस चेंज हुआ, प्लस सब्सीक्वेंट मैरिज और अलग इंस्टीट्यूशन में। तो इंटर रिलेटेडनेस की, कंपोजिटनेस की, कॉम्प्लेक्सिटी की और होलनेस की यहां पर बात हो रही, इसकी तरफ इशारा किया है। दूसरी चीज की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि कल्चर क्या है, अक्वायर्ड किया जा रहा है। मतलब कल्चर अनुवांशिक नहीं है, इनहेरिटेड नहीं है। जैसे आप अपनी हाइट, आई कलर, बाकी कई सारी चीज़ें, एक इसका जेनेटिक बेसिस होता है। हाँ, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन का असर होता है, बट मेन जो कंपोनेंट है वो जेनेटिक है वहाँ पर, ठीक है। पेरेंट्स से लेकर के आ रहे हो जीन्स को, लेकिन कल्चर ऐसा नहीं है, आप पेरेंट्स से लेकर के नहीं आ रहे हो, आप इसको एक्वायर कर रहे हो, इनहेरिट नहीं कर रहे हो, लेकर के नहीं आ रहे हो, पैदा होने के बाद एक्वायर कर रहे हो, सोसाइटी से सीख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। तो क्या है, एक्विजिशन की यहाँ पर बात की गई है। दूसरा एक और चीज़ इन्होंने बड़ी
कॉमन कही जो दूसरे स्कॉलर्स ने भी बताई है, बाय मैन, एक्वायर्ड बाय मैन। यहां भी भाई साहब हर्ष कोविड क्या कह रहे हैं, मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये भाई साहब भी क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी फॉर मैंस। तो ये सारी डेफिनेशन जो क्लासिकल डेफिनेशंस हैं, जो मिड 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी में रखी गई, ये कल्चर की यूनिकनेस ऑफ मैन के साथ कई बार एसोसिएटेड होती है, कि दिखा रही है कल्चर मैन के साथ ही एसोसिएटेड है। और इसी के वजह से जो सेकेंड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी है एंड आफ्टरवर्ड्स अराउंड मिड 20th सेंचुरी, कई क्वेश्चंस अराइज हुए कि क्या कल्चर सिर्फ ह्यूमंस के बीच में है या जानवरों के बीच में भी है। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स लाइक चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, एप जो है आपके, इनके बीच में भी है। तो अलग अलग रिसर्चेस हुई, ग्लोबल प्राइमेटोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स लाइक डियान फॉसी, कारपेंटर, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके ग्लैडिकस है, जीएन गुडॉल है ना, अलग अलग प्राइमेट्स के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि सर्टेन कल्चरल बिहेवियर प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट अमंग्स दी नॉन ह्यूमन प्राइमेट। इसके ऊपर अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इनकी प्रेजेंस के वजह से हम इनको कह सकते हैं कि क्या जानवरों के बीच में भी कल्चर है, और क्या ये कहना सही होगा कि कल्चर इज यूनिक टू ह्यूमन। So this all will be discussed in the next lecture. I hope in this particular lecture culture की definition जो है आपको quite clear होगी।